जय गुरुदेव। आप सभी दर्शकों का मेरे इस चैनल ज्ञान ध्यान कल्याण में हार्दिक स्वागत है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर आपके ईश्वर और गुरु की असीम कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग अचला एकादशी की व्रत कथा जानते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आइए अब जानते हैं अचला एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के प्रश्न से बहुत प्रसन्न होते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह संसार में प्रसिद्धि पाता है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा हर तरह के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस एकादशी का महात्म्य बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूदा गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकर विष्णु लोक को जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के वामन अवतार को ही त्रिविक्रम स्वरूप कहा जाता है। अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी के नाम से जानते हैं, इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अथवा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और संसार में प्रसिद्धि पाता है। आशा है अचला या अपरा एकादशी व्रत कथा पसंद आई होगी। अपरा एकादशी या अचला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।